हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट तरह का ड्रामा शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो ड्रामे का नाम है गेम माया और ये एक थ्रिलर, क्राइम, एक्शन एंड रोमांस ड्रामा है। एंड जिसने भी मुझे ये ड्रामा रिकमेंड किया था, थैंक यू डियर, क्योंकि ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रामा है। मुझे काफ़ी पसंद आई। ये एक लव स्टोरी है बिटवीन टू वेरी डिफरेंट पीपल जो एक दूसरे को बिल्कुल जानते ही नहीं थे, बट कुछ ऐसा हो जाता है जिससे शो के मेन लीड्स शक के बुनियाद पर एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है जब सभी लोग फाइट में लगे थे, बट यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि इनकी प्रैक्टिस चल रही है और हमारे शो का हीरो भी इन्हीं में से एक है। तो ये है इस ड्रामे का मेन मेल लीड, जिसका कि नाम है गन। ये सब ट्रेंड बॉडीगार्ड्स हैं और इनकी यूनिट ऑलमोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट की तरह ही है। ये क्लोए है जो इन सभी को इनका फिटनेस रिपोर्ट देती है। ये विट है और ये है जेड। सारे फ्रेंड्स हैं और इकट्ठे काम करते हैं। एंड ये है राधी, गन की गर्लफ्रेंड, जिससे वो जल्द ही शादी करने वाला है। एंड ये लड़का राधी का भाई नन है, जो गन का लेग पुल करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बहन को कभी सैड किया या फिर रुलाया देन मैं तो तुम्हारी जान ही ले लूँगा। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारे इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड की, जो कि एक फेमस सुपरस्टार है एंड इसका नाम है पिम दाओ, इन शॉर्ट पिम। आफ्टर शूट पिम को बॉयफ्रेंड उससे सरप्राइज़ देता है और डायरेक्ट शादी के लिए पूछ लेता है। इसका नाम है विन। पिम खुशी से इमोशनल हो जाती है और उसे शादी के लिए हाँ भी कर देती है। उन्हें साथ इतना खुश देखकर ये लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसका नाम ही नाम है और ये पैट है। ये दोनों ही पिम के साथ उसी की यूनिट में काम करते हैं। जहाँ सभी लोग खुश थे वही नाम आज इतनी ज़्यादा सैड थी। ये दोनों पिम के मॉम डैड हैं। पिम एंड विन के साथ होने से उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश थी, बट इसके ऑपोजिट पिम के डैड उससे उतने ही गुस्से में। फ़िलहाल तो हमें नहीं पता कि क्यों, बट विन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो वो नहीं चाहते थे कि उनकी प्यारी सी बेटी विन से शादी करे। पिम अपने डैड को इतना अपसेट देख उनके पास आती है, उनसे बात करती है एंड पूछती है कि आखिर क्या रीज़न है जो आप विन को इतना नापसंद करते हो, उससे मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। इस पर उसके डैड कहते हैं पता नहीं क्यों, बट मुझे वो लड़का शुरुआत से ही पसंद नहीं है। उसमें कुछ तो सस्पिशियस है। मैं एक बाप हूँ और उसे देखकर बता सकता हूँ कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास उसके अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। जब होगा तब मैं तुमसे बात करूँगा और तुम्हें उस टाइम अपने सारे रिश्ते उससे तोड़ने होंगे। पिम उनकी बात पर अग्री कर जाती है। आगे गन फुल टशन में रेडी होकर अपनी शादी के लिए आता है। तो दूसरे साइड रिपोर्टर्स भीड़ लगाए हुए थे, क्योंकि हमारे सुपरस्टार का आज इंगेजमेंट हो रहा था। विन को देखकर पिम भी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखती है। एंड इधर क्लोए इन्हें बताती है कि राधी घर पर नहीं है, वो अपने ऑफिस के कुछ अर्जेंट काम से पेपर वर्क के लिए गई थी। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं कि आज तो उसकी शादी थी, उसे ऐसे बाहर नहीं जानी चाहिए थी। आगे हमें राधी को दिखाया जाता है, जो अपना काम फिनिश कर घर के लिए ही आ रही थी। उसके बगल में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे
एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट्स करप्टेड लोगों के अगेंस्ट उसका एविडेंस था जो उसने अपने फुल रिसर्च के बाद इकट्ठा किए थे। राधी अपना एक फ्लैशबैक याद करती है जिसमें वो किसी से बात कर रही थी इन्हीं सब एविडेंस को लेकर। बाद में हमें उसका शक्ल भी दिखाते हैं। वो विन ही था जो उससे ये कह रहा था कि तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है। इन एविडेंस को कलेक्ट करना तो बहुत हार्ड था, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम इसे सीक्रेट ही रखना। हम अपने नेक्स्ट मीटिंग में इस पर डिस्कस करते हैं। राधी का फ्लैशबैक ख़त्म होता है एंड वो देखती है कि एक वैन उसे फॉलो कर रहा था। तभी उसके साइड में एक कार आ जाता है जिसमें के आदमी को देखकर राधी अपना एक और फ्लैशबैक याद करती है। ये वही बैडमैन था जो उससे उन एविडेंस को मांग रहा था, बट राधी ने उन्हें उसे देने से साफ इनकार कर दिए थे। राधी उन्हें देखकर बहुत ही काफ़ी घबरा जाती है। किसी को कॉल करने का सोच ही रही थी कि तब तक उन दोनों फैन से उससे टक्कर लग जाती है एंड उसका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। इधर गन उसे कॉल लगा लगा कर थक चुका था। तभी क्लोए आती है और उन्हें बताती है कि उससे अभी अभी पुलिस की कॉल आई थी जिन्होंने बताया कि राधी का कार एक्सीडेंट हो गया है एंड वहीं पर उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये सुनकर सबको तो जैसे कितना बड़ा सा सदमा लग गया हो। थोड़ी देर बाद राधी के भाई नन को एक वॉइस मेल आता है जो उसे अपने डेथ से पहले खुद राधी ने ही सेंड किए थे, जिसमें वो ये कह रही थी कि अगर इन केस मैं वापस नहीं आ सकी, मुझे कुछ हो गया, देन मेक श्योर कि उसके पीछे खुनकाविन का ही हाथ है। खुनकाविन जो विन का ही फुल नेम था। और उसने ये भी कहा था कि आप मेरा लैपटॉप चेक करना, उसमें आपको सारे एविडेंस मिल जाएंगे और समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये सब सुनकर नान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हमें विन और पिम का इंगेजमेंट होते दिखाया जाता है। विन के डैड तो बहुत खुश दिख रहे थे, वहीं पिम के डैड उनका तो शक्ल ही बता रहा है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। विन जैसे ही पिम को रिंग पहनाने का करता है, तभी नन वहाँ पर आ जाता है एंड उसे मर्डरर बोलता हुआ उसकी धुलाई करने लगता है। मीडिया भी ये सब देख ही रही थी। लास्ट में इसके गुंडे उसे पकड़कर वहाँ से निकालने लगते हैं। नन चिल्ला चिल्लाकर सबसे ये कहता रहता है कि ये खूनी है, इसने मेरी बहन की जान ली है, बट उसकी बात वहाँ सुनने के लिए कोई था ही नहीं। सब कंफ्यूज्ड ही दिख रहे थे, बट पिम के डैड को तो सॉलिड रीजन मिल गया था। सो कहते हैं इतने सब के बाद हम अब इस सेरेमनी को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, तो आज यहाँ पर कोई इंगेजमेंट नहीं होगी। इधर विन के आदमी मतलब कि उसके गुंडे नन का मार मार कर हालत ख़राब कर दिए होते हैं एंड फिर वे उसका एक्सीडेंट भी करवा देते हैं। तो दूसरे साइड पुलिस इन्हें बताती है कि राधी की जान उसके कार में गैस के फटने की वजह से हुई है। देन वे सब उसकी बॉडी को देखने आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बुरी हालत में था। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर ये सब भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अभी ये लोग एक दुख से उबर नहीं पाए थे कि तभी उन्हें दूसरी बुरी न्यूज़ मिलती है एंड द न्यूज़ वॉज नन की डेथ हो चुकी है। अब वो भी उनके बीच नहीं रहा। सबकी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। विन अपने डैड को बताता है कि राधी के पास हमारे और हमारी कंपनी के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा ही एविडेंस हो गए थे, सो मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। इस पर उसके डैड कहते हैं तुमने ये सब जो इतना मेस फैला रखा है उसे खुद ही साफ़ करो। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि विन पिम से सिर्फ इसीलिए शादी कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही बड़ी हस्ती थी
और उसके आने से इसकी पकड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती। आगे हम एक डेकोरेटेड रूम में एक लड़की को देखते हैं। विन उसके पास आता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये दोनों कौन हैं। ये मिस्टर अकरंग मतलब कि विन के डैड की ओरिजिनल इकलौती बेटी है और इसका नाम है डियर। एंड विन उनका एडॉप्टेड चाइल्ड है। बचपन में जब दोनों काफ़ी छोटे थे तब उसके डैड विन को रास्ते से उठाकर लाए थे। दोनों में दोस्ती हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे को भाई बहन नहीं समझते थे बट पसंद ज़रूर करने लगे थे। इधर हम गन को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था एंड राधी को याद किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद जेड उसके पास आता है और उसे नन का कुछ सामान देता है। गन उसमें से उसका फ़ोन निकालकर चेक करता है जिसमें कुछ मिस्ड कॉल्स पड़े थे और राधी का वॉइस मेल भी था। गन राधी का वो मेल सुनता है जिसमें वो अपने डेथ के पीछे डायरेक्टली विन का नाम बता रही थी। लाइक अगर मुझे कुछ हुआ देन आप समझ जाना कि इसके पीछे विन का ही हाथ है। एंड लैपटॉप में उसके अगेंस्ट एविडेंस वाली बात को भी सुनता है। ये सब जानकर गन कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाता है। नेक्स्ट सीन में दो लोग आते हैं जो खुद को अकरंग केमिकल डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन का मेंबर बता रहे थे। ये वही फैक्ट्री था जहां राधी काम किया करती थी। ये कहते हैं हम यहाँ राधी के कुछ इम्पॉर्टेंट स्टफ्स लाइक लैपटॉप को लेने आए हैं जो हमारी कंपनी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं। विड उनसे क्वेश्चन करता है बट वे सब बहाना बनाकर लैपटॉप को अपने साथ रख लेते हैं। दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि गन उनके हाथों में राधी का लैपटॉप देख लेता है और उनके पीछे आता है बट तब तक तो वे लोग काफ़ी दूर निकल चुके थे। विन राधी का लैपटॉप चेक करने के बाद कहता है इस लड़की ने तो हमारे अगेंस्ट फुल डिटेल्स इकट्ठा कर ली थी। अच्छा हुआ मर गई, नहीं तो हम सारे खतरे में पड़ जाते हैं। देन वो अपने आदमी से इस लैपटॉप का सारा डेटाबेस उड़ाने को कहता है एंड वो किसी दूसरे को देता हुआ सेम बात रिपीट करता है कि उसे इस लैपटॉप का पूरा डेटा क्लियर करना है। बट सामने वाला आदमी तो गेम खेलने में बिजी था। इसके बाद ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि उन लोगों ने इन दोनों मर्डर्स को ऐसे प्लान किया है जैसे नेचुरल लगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनका पाला किससे पड़ा है। गन कहता है हमें सबसे पहले राधी के लैपटॉप को उनसे हासिल करना है और उन पर नज़र रखने के लिए उनके क्लोज पर्सन्स पर नज़र रखनी होगी, चाहे वो विन की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। इधर ये लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं जहां वो मीडिया को बताते हैं कि उनकी शादी कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ डेट पोस्टपोन्ड हुआ है। गन भी उनका कॉन्फ्रेंस आकर वहीं पीछे से अटेंड करता है। रिपोर्टर्स जब विन से उस दिन के उस आदमी को लेकर क्वेश्चन करते हैं जो उसे सबके सामने मर्डरर बोल रहा था, तो इस पर विन का रिप्लाई था कि वो आदमी ज़रूर पिम का कोई बहुत ही बड़ा फ़ैन होगा जो नहीं चाहता होगा कि हमारी शादी हो, सो इसीलिए वो मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहा होगा। गन को उसकी ये बकवास सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आता है। देन फिर वो विन को फॉलो करनी स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पिम देखती है कि उसके घर के बाहर मीडिया वाले मेला लगाए हुए थे। उसे कहीं अर्जेंट जाना था, सो वो पैट से कॉल पर कहती है कि मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ, तुम सब मेरा नीचे में वेट करो, बट इस बार कार डिफरेंट होनी चाहिए। इधर गन भी उसकी बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। तभी पिम अपना हुलिया बदलकर उस जगह से निकल रही थी, बट गलती से वो अपने कार में जाने की जगह गन की कार में चली आती है। गन उसे देख ही रहा था कि तब तक पिम अपना लड़कों वाला पिक निकाल देती है
और यहाँ पर इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग होती है। इससे पहले कि पिम वहाँ से बाहर जा पाती, रिपोर्टर्स आ जाते हैं तो उसे उनसे सेव करने के लिए और पिम के कहने पर गन उसकी हेल्प करता है। पिम उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है एंड वहीं पर कहीं साइड में उतार देने को कहती है, बट गन तो उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे कुछ सुन ही ना रहा हो। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं और उसके पूछने पर गन कह देता है कि हाँ, मैं एक क्रेजी रिपोर्टर ही हूँ जो तुम्हें कब से फॉलो कर रहा था और तुम पर छानबीन करना चाहता हूँ। जब गन गाड़ी रोकने से मना कर देता है और पिम ये देखती है कि गन गाड़ी नहीं रोक रहा है, तब वो चलती गाड़ी से बाहर निकलने का ट्राई करने लगती है, लेकिन गन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।